जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। तो आज हम झारखंड उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस और अन्य मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चैप्टर का नाम है आपका स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ये गद्य खंड है जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अभी हम एमसीक्यू करवाने के लिए जा रहे हैं। और उस कहानी का लेखक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1857 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म आपका 1864 ईस्वी में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस ग्राम से हुआ? जयपुर, छतरपुर, दौलतपुर या रामपुर? उनका दौलतपुर ग्राम से हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस जिले में हुआ? बरेली में या रायबरेली, अमेठी या गोरखपुर में? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली जिले में हुआ है। द्विवेदी जी ने किस विभाग में नौकरी की? पुलिस, शिक्षा, रेलवे, उत्पाद? द्विवेदी जी ने रेलवे विभाग में नौकरी की। सन 1903 में नौकरी से इस्तीफा देकर द्विवेदी जी ने किस हिंदी मासिक पत्रिका का संपादन किया? वंदना, सरस्वती, गायत्री, लक्ष्मी? इन्होंने सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किए थे। द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन कब तक किया? द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन कब तक किया? 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में या 1925 ईस्वी में? उन्होंने 1920 ईस्वी में सरस्वती का संपादन किए थे। द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? द्विवेदी जी का जो निबंध संग्रह है वह कौन कौन से हैं? रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, अभिदूत आलाप, ये सभी इनका सभी निबंध संग्रह है। अर्थशास्त्र से संबंधित द्विवेदी जी की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र से संबंधित द्विवेदी जी का पुस्तक कौन कौन सी है? समाजशास्त्र, संपत्ति शास्त्र, धनशास्त्र, अर्थशास्त्र? इनका संपत्ति शास्त्र, अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। किनका है? द्विवेदी जी का। द्विवेदी जी की महिला उपयोगी पुस्तक कौन सी है? द्विवेदी जी की महिला उपयोगी पुस्तक कौन सी है? महिला शास्त्र, महिला मोद, सखी, पुष्पा? इनका महिला मोद उपयोगी पुस्तक है। द्विवेदी जी की दर्शन संबंधी रचना कौन सी है? द्विवेदी जी की दर्शन संबंधी रचना कौन सी है? आध्यात्मिकी, दर्शन शास्त्र, परमात्मा, दार्शनिक? इनका आध्यात्मिक की संबंधित रचना है। द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह कौन सा है? द्विवेदी रचनावली, द्विवेदी काव्य संग्रह, द्विवेदी काव्यमाला या द्विवेदी काव्यांजलि? इनका द्विवेदी काव्यमाला संग्रह है। द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली, द्विवेदी ग्रंथावली, साहित्यमाला या साहित्य संदर्भ, इनका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रचनावली नाम से प्रकाशित हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी नाली कुल कितने खंडों में प्रकाशित है? इनका गए 13, 12, 15, मतलब मिस्टेक हुआ है थोड़ा, कितना नंबर, यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10, 13, 12। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी नाली कुल कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये 15 खंडों में प्रकाशित है। रचनावली होगा यहाँ पे, रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित है? 15। द्विवेदी जी ने कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा होगा, यहाँ भी मिस्टेक है, ब्रज भाषा की जगह किस बोली को प्रतिष्ठित किया? पूर्वी, अवधी, मगधी या खड़ी बोली? तो ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली की प्रतिष्ठित किए। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? पंत को, प्रसाद को, निराला को या द्विवेदी जी को? तो समालोचन को स्थापित करने का श्रेय द्विवेदी जी को जाता है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख पहली बार कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? सितंबर 1914 सरस्वती, नवंबर 1914 परिमल, दिसंबर 1915 काव्यकुंज, जनवरी 1916 उर्वशी। तो इसका आंसर होगा सितंबर 1914 सरस्वती पहली बार। और किस पत्रिका का? सरस्वती पत्रिका का कुतर्कों, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख पहली बार सितंबर 1914 और किस पत्रिका? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख सरस्वती पत्रिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ है? शिक्षित अनपढ़, पढ़े लिखों का पंडित, सामाजिक पंडित, कुतर्की पंडित। तो इसका आंसर होगा पढ़े लिखों का पंडित, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक से लेख को द्विवेदी जी ने किस पुस्तक में शामिल किया? महिला शास्त्र, मातृछाया, महिला मोद, नारी शक्ति। तो किस पुस्तक में शामिल किया है? महिला मोद में शामिल किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का देहांत कब हुआ? 1935 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में? उनका मृत्यु 1938 ईस्वी में हुआ है। और जन्म कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ और उनका मृत्यु 1938 ईस्वी में हुआ है।
द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख में स्त्री को ना पढ़ाए जाने के किनके तर्कों का हुआ 20। हाँ, तर्कों का तथ्यात्मक खंडन किया है। तर्कों का तथ्यात्मक खंडन किया है। शिक्षित वर्ग, अपढ़ वर्ग, लेखक वर्ग, कृषक वर्ग, ये शिक्षित वर्ग तथ्यात्मक खंडन क्या हुआ है। नाटकों में किन्होंने कुलीन स्त्री से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई है। हिंदी नाटककार ने, संस्कृत कवियों ने, ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने। तो ये संस्कृत कवियों ने अपढ़ों की भाषा में बात कराई है, अनपढ़ों की। मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है उनको जो भाषा के बात कराई गई है वो संस्कृत कवियों ने कराई है। शकुंतला ने किसे कटु वाक्य कहे थे? भीम, दुष्यंत, पृथ्वीराज या भरत? शकुंतला ने दुष्यंत कटु वाक्य कहे थे। पुराने नाटकों में स्त्रियों को कौन सी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया? पुराने नाटकों में स्त्रियों को प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। पुराने शिक्षाविदों के अनुसार स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके क्या होने का प्रमाण है? शिक्षित, जागरूक, अनपढ़ या नेतृत्वकर्ता यानी अपढ़ होने का प्रमाण है। प्राकृत जो पहले के लोग बोलते थे, पुराने शिक्षाविदों के अनुसार स्त्री जब प्राकृत बोलते थे तो उनको क्या होने का प्रमाण है? मतलब अपढ़ यानी पढ़ा लिखा नहीं होने का प्रमाण होता था। उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियों कौन सी भाषा बोलती थी? प्राकृत, हिंदी, संस्कृत या ब्रज? उन्होंने संस्कृत भाषा बोलती थी। बौद्धों तथा जैनों के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्धों तथा जैनों के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत, अवधी, ब्रज, मगधी? उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। शाक्य मुनि तथा उनके चेले किस भाषा में धर्मोपदेश देते थे? अंग्रेजी, हिंदी, मगधी या प्राकृत? उन्होंने प्राकृत भाषा में धर्मोपदेश देते थे। बौद्धों के किस बड़े ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई है? दीपवंश, जातक कथाएं, महावंश, त्रिपिटक? त्रिपिटक बड़े ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। वो भी कौन से? बौद्धों में। द्विवेदी जी के अनुसार कौन सी भाषा बोलना और पढ़ना अशिक्षित और अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है? द्विवेदी जी के अनुसार कौन सी भाषा बोलना या और पढ़ना अशिक्षित और अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है? कौन से भाषा? वो प्राकृत भाषा बोलना और पढ़ना अशिक्षित और अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। प्राकृत भाषा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या क्या है? कुमार पालचरित, सेतुबंध महाकाव्य,
गाथा, सप्तशती, ये सभी तो प्राकृत भाषा के ये कुछ सभी क्या है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। द्विवेदी जी ने किन भाषाओं को आज का प्राकृत कहा है? हिंदी, बंगला, मराठी, ये सभी तो ये सभी भाषा को आज प्राकृत कहा है। श्रीमद्भागवत दसम स्कंद के उत्तरार्ध के किस अध्याय में रुक्मिणी हरण की कथा है? 50वें, 52वें, 53वें या 72वें? तो ये 53वें अध्याय में रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने एकांत में बैठकर लिखा पत्र ब्राह्मण के हाथों किसे भिजवाया था? श्री कृष्ण को, सुदामा को, अर्जुन को, बलराम को? ये ब्राह्मण श्री कृष्ण के हाथों से भिजवाया था। सीता ने लक्ष्मण से किसके संबंध में कटु वाक्य कहे? हनुमान, लव कुश, लक्ष्मण या रामचरित्र? सीता ने लक्ष्मण से रामचंद्र संबंध में कटु वाक्य कहे थे। तो ये था आपका एमसीक्यू। तो आपने इस वीडियो को देखे होंगे। तो अगर इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।